फैसलाबाद, द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड माई सेकंड होम। यहाँ पे आने की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के खाने, यहाँ की जुगतें बहुत मज़े की होती हैं। आज हम जाएंगे जी एक अपनी वीकेंड राइड पे, और मसला एक है क्योंकि मैं लाहौर से फैसलाबाद आया हूँ जी अपनी गाड़ी पे, और आज की जो वीकेंड राइड है उसमें हमारे पास सुजुकी GS 150 अपना जो तूफ़ान मेल है वो नहीं होगा। तो आज की हमारी बाइक जो होगी वो है जी होंडा प्राइडर। वो हमने लिया जी अब्दुल बासित भाई से। बाइक के कुछ काम होने वाले थे, अब्दुल बासित भाई ने सारे हमें काम करके दिए हैं जी। आप जाओ सिटी राइड पे, थैंक यू। तो अपना प्राइडर है जी रेडी, और आज मैंने आपको दिखानी है जी फैसलाबाद की खूबसूरती। ये लग गया जी अपना मैग्नेटिक टैंक बैग। तो आज फिर हमने करनी है जी सिटी राइड। ड्रोन मैंने अपने साथ रख लिया और बहुत ही बेहतरीन किस्म के आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने हैं। शुरू करते हैं अपनी राइड। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आ जाएं जी। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो राइड मैंने स्टार्ट की है जी बकर मंडी रोड से। सीधा मैंने जाना है जंग रोड वाली साइड पे, उसके बाद आगे हम घंटाघर वाली साइड पे जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे मेरे GC यूनिवर्सिटी आ चुकी है, इसको हम क्रॉस करते हैं और जाते हैं हम चिनाब चौक और जंग रोड वाली साइड पे। प्राइडर आप समझ लें कि ऐसी बाइक है, अगर आप CG 125 की तरफ नहीं जाना चाहते, आपको CG 125 एक तरह की स्पार्टर मोटरसाइकिल लगती है और 70 गरीबों वाली लगती है, तो आप इन बिटवीन प्राइडर वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। ये है जी वो जंग रोड और सामने है जी चिनाब चौक। क्योंकि ये रोड सीधा जंग वाली साइड पे जाता है, सिग्नल फ्री है, तो इस वजह से इसको जंग रोड कहा जाता है। जंग लिया बकर। यहाँ पे है जी ट्रैफिक जैम। ये जैसे हम क्रॉस करेंगे आगे जंग बाज़ार शुरू हो जाएगा। ये हम हो गए जी जंग बाज़ार में एंटर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये है जी हाजी सरदार की मस्जिद। अब हाजी सरदार है या सूफ़ी सरदार है इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जो हमारा फैसलाबाद वाला घर है इसके जो ऊंचे और बुलंद मीनार है ना, इसके वहाँ तक नज़र आते हैं। सामने मेरे है जी क्लॉक टावर। इस क्लॉक टावर के इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं, नहायत खूबसूरत। इसका आपको दिखाते हैं जी हम ड्रोन शॉट। तो अभी यहाँ पे हमने ब्रेक लगाई है जी घंटाघर बाज़ार में, और यहाँ की आपने बेहतरीन किस्म के जो ड्रोन शॉट्स देखे हैं वो तो आपने देखे हैं। साथ मेरे अब्दुल्ला भाई हैं, ये भी मुझे कुछ गाइड करेंगे। इनके जो 8 बाज़ार हैं उन 8 बाज़ारों की डिटेल्स आपको बताई जाएगी कि 8 बाज़ारों की क्या स्पेशलिटी है, वहाँ पे आप किस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। फिर हम आगे यहाँ से बाज़ार से निकल के जाल वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है जी, सारी इन्फॉर्मेशन पता है आपको? तकरीबन पता है। तो ये है जी वो जंग बाज़ार जहाँ से हम एंटर हुए थे अभी, और यहाँ पे हर किस्म की जो वैरायटी है जो कि मिडिल क्लास बंदा शॉपिंग कर सकता है, चीप आइटम्स होती हैं, यहाँ पे आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। साथ है जी बुआना बाज़ार। यहाँ पे सारे वो फैंसी क्लॉथ्स, बुटीक वगैरह ये सब कुछ होता है। इलेक्ट्रिकल सामान भी यहाँ से मिल जाता है। और आगे इसके साथ आता है अमीनपुर बाज़ार। हर बाज़ार की इन्होंने यहाँ पे नेविगेशन लगाई हुई है, उनके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है जी बुक्स वगैरह का होलसेल है, और क्या नाम है जानमाल, पर्दे, ये चीज़ें यहाँ पर होलसेल में मिल जाती हैं। बेहतरीन होता है, जैसा कि हमारे उर्दू बाज़ार है। आगे जी चिन्योट बाज़ार। चिन्योट बाज़ार की बात की जाए तो चिन्योट बाज़ार की क्या खासियत है जी? ये है कि यहाँ पर गोल में मेडिसिन मार्केट है। मेडिसिन मार्केट। आगे जी कचहरी बाज़ार। ये तो सबको पता है कि ये मोबाइलों की मार्केट है, सेल परचेज़ की। और अंदर कचहरी बाज़ार के अंदर जो बाज़ार है वहाँ पे भी कपड़ों के होलसेल डीलर बैठे हैं, जहाँ पे आप काम करते रहे हैं जामिया गली में। वहाँ पे वो कचहरी बाज़ार की मस्जिद भी है। ये बाइक्स हम यहाँ पे पार्क नहीं कर पा रहे क्योंकि आप देख रहे हैं ये कॉरपोरेशन वाले यहाँ पे बाइक्स को उठा रहे हैं। सामने वो कचहरी है, इस वजह से इस बाज़ार का नाम कचहरी बाज़ार है। ये है जी रेल बाज़ार, क्योंकि ये रास्ता रेलवे स्टेशन को जाता है, और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की आइटम्स होती हैं। उसके आगे जी कारखाना बाज़ार। कारखाना बाज़ार जैसा कि आपको पता है कि ये सूतर मंडी के नाम से कहा जाता है कि जो है ना यहाँ पर दादा जो है ना वो होलसेल में मिलता है।
धागा होलसेल में मिलता है। मुंडगुमड़ी बाज़ार, यहाँ भी वही सेम है। वो मतलब उसी का लिंक बाज़ार है। तो ये थी जी इन बाज़ारों की डिटेल्स। तो रेल बाज़ार में जाते हैं, रश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। रेल बाज़ार जैसा कि अभी अब्दुल्ला भाई ने बताया कि यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की मार्केट है और कपड़े की मार्केट है। कुछ लोग यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके जा रहे हैं। ये है जी केसरी दरवाज़ा, जो कि एक तारीखी दरवाज़ा है। सामने इसके है जी गुमटी राउंड अबाउट। अब्दुल्ला भाई जाल वाली साइड पे जाना है, कहाँ से जाया जाए? जाल फ्लाईओवर। तो रेलवे रोड से हम निकलते हुए GTS चौक तक आ चुके हैं। तो सीधा चलते हैं हम अब्दुल्लापुर वाली साइड पे। ये जाल फ्लाईओवर है और लेफ़्ट साइड पे सारा GTS है, यानी कि इनका बस टर्मिनल। तो ये रेलवे लाइन है इस तरफ, यानी कि रेलवे इस तरफ है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन इधर है। ये रेलवे स्टेशन है जी, ज़बरदस्त। और ये अभी हम गुजरे हैं जी जाल फ्लाईओवर से। बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर है। ऊपर से अगर हम एग्ज़िट लेते हैं तो हम फिर समुद्री वाली साइड पे जा सकते हैं, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना, तो हम सीधा जाएंगे सत्याने वाली साइड पे, सत्याना रोड वाली साइड पे। और ये है जी जाल, यहाँ पे भी सारे फैब्रिक्स वाले हैं। ये आ चुका है जी चेज़अप शॉपिंग मॉल। और ये भाई साहब कब होने लगा चलान, इसको साइड पे लगा रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ साइड पे आओ। वो खैर कितना उसने ओवरलोड किया होगा। रेक सिटी भी साइड पे था, सॉरी उसके चक्कर में मैं आपको बताना भूल गया। और अभी हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड पे होना है डी ग्राउंड पे जाने के लिए। ऐसे ही अब्दुल्ला भाई, जैसा कि अब्दुल्ला भैया एक राइडर हैं, इनको हमसे ज़्यादा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं फैसलाबाद भी और सारे मुख्तलिफ शहर को। इनकी मोहब्बत है जो ये सारे शहरों को दिखाते हैं। अब्दुल्ला भाई मैं एक तो मुड़ के आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरी बाइक लग जानी है क्योंकि इंस्टा 360 नहीं है, नहीं तो फ्रंट व्यू आपको दिखा देता कि अब्दुल्ला भाई क्या बोल रहे हैं। आवाज़ आपको आएगी या नहीं है। और इस तरफ कुछ मज़ीद शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसा कि चेज़ वैल्यू है। इस तरफ भी कुछ मॉल्स हैं, कुछ आउटलेट्स हैं ब्रांड्स की। और सामने मेरे डी ग्राउंड आ चुकी है। और डी ग्राउंड आपको पता है इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी शेप डी में है। और यहाँ पे 2 डी हैं, यानी कि 2 डी ग्राउंड हैं। एक छोटी डी ग्राउंड है, एक बड़ी डी ग्राउंड है। अब मैं सर्विस रोड से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको जो फूड पॉइंट्स हैं वो दिखा सकूँ। ये हैं जी वो सब फूड पॉइंट्स। यहाँ से डी का एक दूसरा जा गया, तो केनाल वाली साइड पे वापस जाने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ना है कि किस तरफ से जाना पड़ेगा। हाँ जी जी कट आएगा, ठीक है। पे बैकरी होगी वही रोड सीधा चढ़ जाना नहर पे आऊगा, नहर पे होगा। ठीक होगा जी, मेहरबानी जी। ये कट से हमने राइट होना है, ठीक। और अभी हम घूम रहे हैं जी पीपल्स कॉलोनी। असी नैरो नहर कही था, यहाँ पे किनाल रोड कहते हैं ज़्यादातर। अंकल का बताया हुआ रास्ता बिल्कुल ठीक था, उन्होंने लाहौरियों की तरह बिल्कुल गलत रास्ता नहीं बताया। हम सही रास्ते पे आए हैं। तो अभी हम यहाँ पे वापस किनाल पे आ चुके हैं। वही अंडरपास स्टार्ट हो चुका है जी, बिल्कुल रंग बिरंगा। और इस अंडरपास का नाम है जी नुसरत फ़तेह अली ख़ान अंडरपास। नुसरत फ़तेह अली ख़ान अंडरपास इसलिए है क्योंकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान फैसलाबाद के थे मशहूर कवाल। तो उनका यहाँ पे जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का है अंडरपास। भाई पता लग गया मुझे मैंने बता भी दिया और किनाल रोड वैसे ही फेमस है। यहाँ पे जो होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। महंगे से महंगा आपको यहाँ पे जो इवेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो देखने को मिलेंगे। हर ब्रिज से पहले ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक स्लो हो जाए और आराम से गुजर सके। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये लाहौर की किनाल की तरह नहीं है कि क्योंकि वहाँ पे आपने बस एक दफ़ा बाइक चढ़ा देनी है और आपने बस नॉन स्टॉप जाना होता है। जो भी
कट वगैरह होता है, यहाँ जो भी कोई ब्रिज आता है वो अंडरपास से आप क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे भी अंडरपास हैं, तकरीबन 3 अंडरपास हैं। एक अंडरपास ये था जो नुसरत फ़तेह अली खान का हमने क्रॉस किया, दूसरा जो है वो कश्मीर पुली का आएगा, तीसरा गट वाले का है। तो 3 टोटल अंडरपास हैं इस केनाल रोड पे। और एज़ कम्पेयर टू लाहौर की जो केनाल है वहाँ पे तो अनगिनत अंडरपास हैं। उधर तो आप एक अंडरपास से निकल के सांस लेते हैं तो आपका एक अगला अंडरपास आया होता है जो आपने क्रॉस करना होता है। ये जी तलहा भाई की कॉल आ चुकी है, इनके साथ हम बात कर रहे हैं। सामने मेरे आ चुके जी लायलपुर गैलरिया। लायलपुर जो कि फैसलाबाद का पुराना नाम है, बाद में इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया था सऊदी किंग शाह फैसल के नाम से। यहाँ पे कुछ आगे ट्रैफिक कम हुई है तो हम ज़रा यहाँ पे अपने प्राइडर की लिमिट चेक करते हैं, कहाँ तक जाती है इसकी लिमिट। इन केस अगर हमारे मामू ने ये वीडियो देख ली ना, यानी कि बासित भाई के जो अब्बू हैं, तो उन्होंने हमारी जान निकाल देनी है। ऑलमोस्ट हिटिंग 200। कूल डाउन। यहाँ से हम कट लेके वापस आएंगे क्योंकि आगे हम गए तो गट वाला है और लाहौर का जीटी रोड शुरू हो जाना, क्योंकि लाहौर मैंने वापस साथ अभी फैमिली को लेके जाना, अकेले नहीं मैंने जाना। लायलपुर गैलरिया जो कि अभी आपने ड्रोन शॉट से भी देखा है और मैंने आपको उस रोड से गुजरते हुए भी दिखाया है। मैंने कहा कि अब ज़रा फिर से दिखा दिया जाए ताकि आप यहाँ पे इसकी खूबसूरती को, यहाँ की रौनक को देख सकें। कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं। वीडियो और ये लंबी नहीं तो मैं ज़रूर आपको दिखाता। और मॉल्स वगैरह में तो वैसे भी वीडियो वगैरह बनाने या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो मना करते हैं, कैमरा तक अलाउ नहीं होता मॉल्स में। तो आपको यहाँ की केनाल रोड कैसी लगी? क्योंकि मेरे जो मोस्टली सब्सक्राइबर्स हैं वो लाहौर से हैं, वो लाहौर की केनाल रोड को मेरे अक्सर वीकेंड राइड्स में देखते हैं। उनको फैसलाबाद की केनाल रोड कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो और ये जी लंबी वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। और आपको फैसलाबाद की राइड कैसी लगी, यहाँ के ड्रोन शॉट कैसे लगे, यहाँ की केनाल रोड कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ मेरे थे जी अब्दुल्ला भाई, इन्होंने मुझे गाइड करते रहे हैं हर रोड के ऊपर, उसकी डिटेल्स वगैरह बताने के लिए। और इनके साथ आने का जी शुक्रिया। अपनी तो फुल कोशिश की है मैंने गाइड करने की, बाकी अल्लाह खैर करे, कोई गलती गुताई हो जाए तो माजरत एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसकी। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीकेंड राइड में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।